Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello students, how are you? My name is Mohammad Tahir and I am your math teacher. आज हम एक्सरसाइज 9.1 यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट बी जो है वो आज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मेरे साथ मिलकर रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। पार्ट 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन डायग्राम। हमें एक डायग्राम दी गई है और हमने उसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने डायग्राम को बराह रास्त दिखाने की बजाय आपको डायग्राम को 2 पार्ट्स में दिखाया है। आपके सामने एक ऊपर एक छोटी ट्राइंगल आपको नज़र आ रही होगी और आपको एक बड़ी ट्राइंगल नज़र आ रही होगी। ये दोनों ट्राइंगल्स का तसव्वुर ज़हन में होना ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि इस तसव्वुर के बगैर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलें देखते हैं कि ये 2 ट्राइंगल्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। एक को मैंने येलो कलर किया है और एक मैंने एम्प्टी छोड़ी है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स किस तरीके से मौजूद हैं अभी हम जो है वो इसको देखते हैं। तो लें जी, ये जो छोटी ट्राइंगल है ये बड़ी ट्राइंगल के ऊपर मौजूद है और यही वो डायग्राम है जो आपको बुक में दी गई है। और हमने इस डायग्राम में x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है और ये हमारे पास x रहा। तो हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। उन्होंने ये कहा कि हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब चूँकि ये सवाल हमारा सिमिलर फिगर्स वाले चैप्टर में है, तो हमें इस क्वेश्चन को सिमिलर फिगर्स के मेथड से ही सॉल्व करना होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन एक और तरीके से मैथ में एक और थ्योरम है उसकी मदद से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन चूँकि हमारा टॉपिक इस वक़्त सिमिलर फिगर्स के हवाले से है, तो लिहाजा हम इस क्वेश्चन को सिमिलर फिगर्स के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे कि मैंने बताया 2 ट्राइंगल्स हैं। जो हमारे पास छोटी ट्राइंगल है उसका नाम है BEF और जो हमारे पास लार्ज ट्राइंगल है उसका नाम है BCD, जैसा कि आप दोनों देख रहे हैं। In these triangles, the one side of each triangle is parallel to the other triangle. Thus, the triangles are similar and the ratio of the corresponding sides are equal. जो हमारे पास corresponding sides हैं उनकी रेशो इक्वल होगी। रीज़न ये है, हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में ये हम बार-बार बता चुके हैं कि हमारे पास जब भी 2 ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी तो उन ट्राइंगल्स की जो रेशो है वो हमारे पास इक्वल होगी। तो अब जो है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हैं, अब हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा कि ये वाला जो एंगल बी है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास एक ऐसा एंगल है कि जो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है, दोनों में कॉमन है, लिहाजा ये दोनों में इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये एक लाइन जो ट्रांसवर्सल है वो इन दोनों को कट कर रही है। तो लिहाजा इस तरीके से बनने वाले ये जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सेम इस तरीके से जो ये वाला एंगल है ये हमारे पास इस एंगल के इक्वल है। ये जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एंगल के, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। तो चूंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो लिहाजा ये सिमिलर हैं। अब हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के हवाले से इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें हम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल चूंकि सिमिलर हैं तो ये जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल है उसकी ये जो साइड BC है
ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, जो येलो ट्राइंगल है उसकी साइड BE के साथ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो BC है उसको जो रेशो BE के साथ है, सेम वही रेशो जो हमारे पास साइड BD है, इस BD साइड को BF वाली साइड के साथ जो है वो रेशो है। चूंकि ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो जो BD वाली साइड है उसको जो BF वाली साइड है उसके साथ भी सेम रेशो है और ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल है। अब हम ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और सवाल को आगे लेके चलते हैं। अब जरा देखिएगा कि ये जो हमारे पास BC वाली साइड है, बेसिकली ये दो सेगमेंट्स का सम है, यानी कि EC प्लस EB, अगर जो है वो BE और EC दोनों को ऐड करें तो वो मिलकर BC के इक्वल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो BC वाली साइड है वो BE और EC के सम के इक्वल है और डिवाइडेड बाय BE वैसे का वैसे है। सेम राइट साइड वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसमें भी हम थोड़ा सा इजाफा करेंगे कि जो BD वाली साइड है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी बेसिकली दो फ्रैगमेंट्स का सम है। पहला फ्रैगमेंट हमारे पास है BF, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर जो है वो F से लेके D तक, ये दूसरा फ्रैगमेंट है। तो दोनों को हमने ऐड किया है तो वो BD के बराबर है। अब हम जो है वो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हम जानते हैं कि जो BE है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है, तो BE की जगह पे हमने 6 सेंटीमीटर जो है वो पुट कर दिया है। जबकि जो हमारे पास EC है वो X है, वो हमने फाइंड करना है तो उसकी जगह पे हमने X लिख दिया। जबकि जो BE है वो हमने पहले भी नोट किया कि वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरीके से जो हमारे पास BF है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और जो FD है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास BF है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम आगे चलेंगे। अब हमने ये जो 6 सेंटीमीटर था, ये चूंकि नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 8 + 3 11 सेंटीमीटर था, तो ये 11 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 11 सेंटीमीटर से हमने 6 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 8 सेंटीमीटर पहले ही नीचे था तो वो वैसे का वैसे ही रहा, जबकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास बच गया x सेंटीमीटर प्लस 6। अब जो है वो हम आगे चलते हैं। अब ये जो +6 है ये इधर प्लस हो रहा है, तो अगर हम इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया है। तो ये 66 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर माइनस 6 है। अब ज़ाहिर है ये फ्रैक्शन है और आपस में माइनस हो रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका LCM लेना पड़ेगा। तो अब हम इसका LCM लेंगे। LCM हमारे पास आ जाएगा 8। अब 66 सेंटीमीटर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 8 6 आर 48। आई होप सो कि आप LCM लेना जानते हैं और ये बात स्टेप आपको समझ आ गया होगा। 66 में से 48 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 8 है। इसको अगर डिवाइड करें तो 2.24 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है और ये हमारे पास x के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें पता ये चला कि ये जो हम x फाइंड करना चाहते थे, तो x इज इक्वल टू 2.24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। सिमिलर फिगर्स के हवाले से ये क्वेश्चन इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये मुफीद चीज़ है तो काइंडली इसको आगे शेयर भी कीजिए दोस्तों को, और आपकी आरा की रोशनी में लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर बनाने की भी कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।